विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के विषय में ब्रीफ में थोड़ा जान लीजिए। हम जानते हैं जब किसी माध्यम में या निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगें चलती हैं तो तरंग के चलने के लंबवत वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा ये आपस में एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं और समान काल में कंपन करते हैं। अब कंपन करने का आशय क्या है? कंपन करने का आशय ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 से मैक्सिमम होता है, फिर मैक्सिमम से 0 होता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, फिर 0 होता है। इस तरह से वो चेंज होता रहता है। लेकिन जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है। दोनों साथ साथ मैक्सिमम होते हैं, साथ साथ 0 होते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोनों के बीच फेज का डिफरेंस 0 होता है। लेकिन दोनों स्पेस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग के चलने के भी लंबवत होते हैं। हमें यही प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो या मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो तरंग के चलने के लंबवत होती है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ट्रांसवर्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि पहले ही मान लेंगे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर हम प्रूफ करेंगे कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। जब उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे इसका अर्थ हुआ कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही है उस डायरेक्शन में अगर हमने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो परपेंडिकुलर क्यों हो सकती है? दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेकिन हम प्रूफ कर देंगे कि दूसरे डायरेक्शन में नहीं होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, आप ये जानते हो कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। अगर वहां पर आपने किसी सरफेस की कल्पना किया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस सरफेस से होकर गुजरेंगी, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अर्थात वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ वैल्यू होगी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो 0 होगा, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 0 के बराबर कर लेंगे। अब क्यों करेंगे उसको हम यहां पर समझते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि ये एक्स वाई जेड ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी निर्देश तंत्र है। इसमें हमने एक ये बॉक्स की कल्पना किया। बॉक्स में आप जानते हैं जैसे मकान है उसमें 4 दीवारें होंगी, ऊपर की छत होगी और नीचे की सतह होगी। जैसे ADEH एक दीवार इस तरह से हो गई, यहाँ पर BCFG एक दीवार इस तरह से हो गई, एक ऊपर की ये हो गई AHBG हो गया, नीचे वाला ये हो गया CDEF हो गया, और ये ध्यान दीजिए ये है EFGH एक साइड और ADCB यानी ABCD एक है। तो ये 6 सतहें हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने माना कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने ये मान लिया कि जहां पर ये दीवार है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू EX है और जहां पर ये दीवार है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू EX डैश है। चेंज हो रहा तो हमने मान लिया कि यहाँ पर EX है, यहाँ EX डैश है। अब चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसी डायरेक्शन में मान लिया, ये बॉक्स की कल्पना कर लिया, तो इस बॉक्स से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो गॉस के नियम से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा वो फाई बराबर होता है Q/ε0। क्योंकि इस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है, Q 0 है, तो फाई E 0 के बराबर होगा। अब फाई E का जो फार्मूला होता है वो फाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का स्केलर गुणन। तो इन सभी सतहों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो स्केलर गुणनफल होगा वो सरफेस इंटीग्रल जो क्लोज पृष्ठ के लिए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो हम इसको लिख लेंगे इंटीग्रल E.dA बराबर 0। क्योंकि इस बॉक्स में 6 सतहें हैं तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 6 सतहों से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा उसका जोड़ होगा। तो सभी 6 सतहों के लिए इस फार्मूले को लिखेंगे। तो लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल कौन सी सतह के लिए? ADEH E.dA प्लस E.dA BCFG के लिए, BCFG इस सतह के लिए,
प्लस ई डॉट डी ए सी डी ई एफ इस सतह के लिए प्लस ई डॉट डी ए बी जी एच इस सतह के लिए प्लस ई डॉट डी ए बी सी डी ये वाला हुआ, एक इधर होगा एक इधर होगा, प्लस ई डॉट डी ए एफ जी एच, यानी ये ई एफ जी एच एक इस साइड में तो एक उस साइड में होगा, और इसका मान किसके बराबर, टोटल 0 के बराबर। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। अब ध्यान देने की बात है, ई डॉट डी ए बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल यहां पर लिया है डी ए, तो आप जानते हो वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। थीटा वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच कोण होता है, तो इन सभी सतहों के लिए वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच कोण हम ज्ञात करेंगे। तो पहले देखिए सतह सी डी ई एफ, ये सी डी ई एफ, हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही है, हमने इसी डायरेक्शन में माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सतह पर बाहर की ओर खींचा गया लंब होता है, तो इसके लिए इधर की तरफ होगा डी ए, जो एरिया वेक्टर यहां पर लेंगे। तो इस सतह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी ए इधर 90 डिग्री। उसी तरह से ऊपर वाली सतह के लिए ए बी जी एच, इसके लिए एरिया वेक्टर सतह पर ऊपर की ओर खींचा गया लंब, इस तरह से सतह होगी तो इस पर ऊपर की ओर खींचा गया लंब, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो यहां भी 90 डिग्री हो गया। तो दोनों इन सतहों के लिए 90 डिग्री। और देखिए सतह ए बी सी डी, इस तरह से एक सतह इधर होगी एक सतह ऊपर की तरफ होगी, तो जब बाहर की तरफ लंब ड्रा करेंगे तो इसके लिए अंदर की तरफ होगा डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहां भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस सतह के लिए देखिए ई एफ जी एच इस तरह से है, ये वाली सतह इस तरह से, तो बाहर की तरफ डी ए की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो इसके लिए भी 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात सतह सी डी एफ, सतह ए बी जी एच, सतह ए बी सी डी तथा सतह ई एफ जी एच के लिए थीटा कितना बराबर हो गया, 90 डिग्री। 4 सतह के लिए कौन कौन सी 4 सतह, ए वाली सतह के लिए डी ए ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नीचे वाली जो सतह होगी उसके लिए भी डी ए इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री। ए वाली जो सतह होगी इस तरह से, एक अंदर की तरफ, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर है और डी ए की दिशा इधर। जो इस तरह से सतह होगी उसके लिए भी डी ए इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ 90 डिग्री। तो 4 सतहों के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। उन 4 सतहों के लिए वेक्टर ई डी ए सी डी एफ के लिए, वेक्टर ई डॉट डी ए बी जी एच के लिए, वेक्टर ई डॉट डी ए बी सी डी के लिए, वेक्टर ई डॉट डी ए एफ जी एच के लिए बराबर होगा ई डी ए कॉस 90, थीटा का मान कॉस थीटा कॉस 90 का मान 0। तो ये 4 सतहों के लिए कॉस 90 0, तो ये 4 सतहों से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो 0 हो गया। तो बची कौन सी सतह, ये समीकरण 1 से इंटीग्रल ए डी ई एच ई डॉट डी प्लस ई डॉट डी ए बी सी एफ जी, बाकी इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए 0 हो गया, तो बराबर 0। तो 2 सतह कौन सी, इंटीग्रल ई डॉट डी ए डी ई एच ये वाली सतह प्लस इंटीग्रल बी सी एफ जी के लिए ई डॉट डी ए इसके लिए। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने माना है एक्स, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। यहां के लिए ई एक्स डैश इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माना हूं, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ करेंगे तो यहाँ के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिखोगे सतह ए डी ई एच के लिए थीटा 180 डिग्री, इसके लिए डी ए इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। सतह बी सी एफ जी के लिए, इसके लिए डी ए जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा बराबर 0। तो आप जब थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे तो इंटीग्रल ई डी ए इसके लिए कास 180 डिग्री प्लस बी सी एफ जी के लिए कास थीटा का मान 0, तो इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0। अब ये बराबर 0 के कास 180 का मान -1, तो ये -1 रखा, ई की वैल्यू एक्स यहां पर है प्लस
यहां पर E की वैल्यू EX डैश है, DA पास 0 का मान है बराबर 0। ध्यान दीजिए ये DA एरिया वेक्टर है, छोटा सा लिया, तो इसकी जो लेंथ होगी, ध्यान दीजिए ये DZ हो गया। अगर मान लीजिए इधर इस डायरेक्शन में DY है, तो यहां पर जो छोटा सा एरिया दिया उसकी वैल्यू हो जाएगी DY इंटू DZ। और जो EX है उसको बाहर कर लिया, क्योंकि हर पॉइंट पर जो होगा, इस तरह से सतह है तो सतह के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1 है, कांस्टेंट है, तो बाहर कर लिया। ये माइनस के साथ बाहर हो गया और ये DY इंटू DZ हो गया एरिया वेक्टर की वैल्यू। प्लस यहां पर EX डैश है तो EX डैश बाहर कर लिया और ये DA की जगह DY इंटू DZ बराबर 0 कर दिया। अब ये DY इंटू DZ ये छोटा सा जो एरिया लिया हूं उसकी वैल्यू है। पूरे सतह के लिए इसकी कुछ एरिया होगी, मान लीजिए उसकी एरिया हमने A ले लिया, तो जो एरिया इस सतह की होगी वही एरिया इस सतह की होगी, तो DY इंटू DZ का मान हमने A कर दिया, तो माइनस EX इंटू A प्लस यहां पर DY DZ ये भी A हो गया, तो EX डैश प्लस के साथ और ये बराबर 0। A कॉमन ले लेंगे तो EX डैश माइनस EX बराबर 0, ये आपको मिला इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए इसका गुणनफल 0 है, इसका अर्थ है या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, इसका मतलब ये 0 हो गया, तो EX डैश माइनस EX इक्वल टू 0। EX डैश यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और EX यहां पर है, तो अब दो केस होंगे। अगर ये 0 है तो ये इसके बराबर हो सकता है, यानी EX डैश बराबर EX, अर्थात यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। तो हम जानते हैं स्थिर विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं उत्पन्न करता है, अर्थात ये कंडीशन संभव नहीं है। तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है इसकी भी वैल्यू 0 हो और इसकी भी वैल्यू 0 हो, अर्थात यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो और यहां पर भी 0 हो तो भी 0 हो जाएगा। तो अतः EX डैश चूंकि EX के बराबर नहीं होगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि EX डैश और EX बराबर तो हैं लेकिन ये 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर है तो ये 0 हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर है लेकिन 0 के बराबर है। तो जब 0 के बराबर है यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही है उस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका अर्थ हुआ कि उसके परपेंडिकुलर होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो दूसरी डायरेक्शन में क्यों नहीं होगा? जैसे मान लीजिए कि ये X डायरेक्शन है, X डायरेक्शन से इधर की तरफ आपने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा एंगल पर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो फिर मिला के X डायरेक्शन में आ गया, तो इसका मतलब किसी एंगल में नहीं होगा क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा एक पैरेलल हो जाएगा, और हम कह रहे हैं इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब केवल परपेंडिकुलर ही होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चलने के परपेंडिकुलर होता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसी तरह से हम विद्युत चुंबकीय वेक्टर को लेकर भी कर सकते हैं। तो यह रहा आपका